गुज़िश्ता जुमा में एक दो वाक़ियात भी मैंने बताए थे, लेकिन एक वफादारी पर, सच्चाई पर एक हजरत ने अजीब वाक़िया किताब में लिखा है। एक शहर था, शहर, उसके अंदर में मुसलमान गैर मुस्लिम सब रहा करते थे। ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे, सब रहते थे। उस शहर में कारोबार करने के लिए एक मुसलमान देहात में से आया, गांव में से। शहर के अंदर में अच्छा कारोबार चल रहा था, कर रहा था। एक दिन उस देहाती मुसलमान ने सोचा, काफी दिन से मैं शहर में हूं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शहर से बाहर किनारे पर जाऊं और किसी परिंदे का शिकार करूं और शिकार का मैं खाना खाऊं। देहाती लोगों को शिकार का बड़ा शौक होता है, आजकल भी है। तो वो शिकार करने के लिए वो मुसलमान शहर से बाहर गया। कमान के अंदर में तीर लगाया, सामने परिंदा था, उसने वो तीर छोड़ा तो तीर बजाय परिंदे को लगने के सामने दूर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, उसको जाकर के तीर लगा और वो बच्चा उसी जगह पर मर गया। ये मुसलमान था, ईमान वाला था, अल्लाह का डर जिंदगी के अंदर में था। आज अगर मैं भाग गया, कयामत वाले दिन अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। ये मुसलमान भागकर चला नहीं गया, सीधा दौड़ता हुआ उस बच्चे के करीब पहुंचा। जाकर के देखा कि वो बच्चा तो मर गया है। उस बच्चे को हाथ में पकड़ा, उसके माँ बाप तक ले गया और ले जाकर के कहने लगा, ये आपका बच्चा है और ये इसको तीर लगा है। मैं शिकार करने के लिए बाहर आया था, परिंदे को मैंने तीर छोड़ा, बजाय परिंदे को लगने के आपके बच्चे को लगा है और इस तीर की वजह से आपका बच्चा मर गया है। आप जो फैसला करें, मैं आपके फैसले पर राजी हूं। ये उस जमाने की बात है जब मुसलमान इस्लाम के कायदे के ऊपर में अपना जान और अपना माल लुटा दिया करते थे। दुनिया में जो होना है हो जाए, मरने के बाद अल्लाह की पकड़ से मैं बच जाऊं, आखिरत का डर। माँ बाप ने देखा बच्चे को, रोने लगे। इत्तेफाक ऐसा था कि वो जो मरने वाला बच्चा था, उसके जो माँ बाप थे वो ईसाई थे, ईसाई। इन्होंने कहा कि मुसलमान ने हमारे बच्चे को मारा है, हम काजी साहब के पास जाएंगे। लड़के को लेकर और इस तीर वाले मुसलमान को भी लेकर के काजी साहब के पास गए। काजी साहब ने फैसला कर दिया कि या तो दियत है या खून के बदले में खून है, जो माँ बाप कहे वो आपको करना पड़ेगा। ईसाई माँ बाप ने कहा कि इसने हमारे बच्चे को मारा है, हम भी इसकी जान लेकर के रहेंगे, खून का बदला हम खून से लेंगे। काजी साहब ने फैसला कर दिया और ऐलान करवा दिया बस्ती में, जुमा की नमाज के बाद इस नौजवान को जो है फांसी कत्ल कर दिया जाएगा। ऐलान कर दिया। इस नौजवान को पकड़ा और पकड़कर कैद खाने में, जेल खाने में डाल दिया। कैद खाने के अंदर में जब मुसलमान गया तो उस कैद खाने का जो सुप्रीम था, जो सुपरवाइजर था, जिसको जेलर कहते हैं, उस जेलर को उस मुसलमान ने बुलाया। इत्तेफाक ऐसा कि वो जो जेलर था, जो सुपरवाइजर था, वो भी ईसाई था। हजरत ने किताब में अजीब वाकया लिखा है, हम लोगों को समझने के लिए ये वाकया काफी है। ईसाई जेलर को बुलाया, बुलाकर वो मुसलमान कहने लगा कि देखो, मैं देहात का रहने वाला था, शहर में आया था और शिकार करने के लिए बाहर गया था और मैंने तीर छोड़ा, बजाय परिंदे को लगने के इस बच्चे को लग गया, वो मर गया।
काजी साहब ने मेरे लिए जुमा के बाद कत्ल का, खून का फैसला किया है, लेकिन मैं दूर देहात से आया हूँ, मुझे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। मैं ये चाहता हूँ आप मुझे अपनी जिम्मेदारी पर बाहर छोड़े, मैं अपनी बस्ती में जाऊँ, माँ बाप को, भाई बहन को बता करके जुमा के दिन में कैद खाने में जरूर हाजिर हो जाऊंगा। वो ईसाई जो जेलर था, ईसाई जो सुपरवाइजर था, उसने सोचा कि ये मुसलमान है, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोला करता, मुसलमान कभी बेईमानी नहीं किया करता, मुसलमान कभी धोखा नहीं दिया करता। उस सुपरवाइजर ने मुसलमान की इस्लामिक की तरफ में देखकर, इसकी सच्चाई की तरफ में देखकर सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और उस कैदी को जो है उस ईसाई ने छोड़ दिया। मुसलमान गया, अपनी बस्ती में गया, माँ बाप को जो है रहते रहते जुमा का दिन आ गया। जब जुमा का दिन आया, अब ये जेलर जो था, सुपरवाइजर जो था, ईसाई जो था, वो इधर उधर चक्कर लगा रहा है, बार बार बाहर देख रहा है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर इस मुसलमान को छोड़ा था, कब आएगा, अभी आएगा, क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। इसी चक्कर के अंदर में फिर रहा था कि जुमा की नमाज की अजान हो गई, लेकिन मुसलमान नहीं आया। वो बड़ा टेंशन में, जुमा की नमाज के बाद में काजी साहब ने जेलर को, सुपरवाइजर को बुलाया कि भाई बहुत सारे लोगों को आज कत्ल करना है, फांसी पे चढ़ाना है, उस नौजवान को भी ले आओ। सुपरवाइजर ने कहा कि काजी साहब, वो मुसलमान देहात का रहने वाला था, वो जो है मेरी जिम्मेदारी पर मैंने इसको छोड़ा था, अपने माँ बाप की मुलाकात के लिए गया है, वो आ जाएगा तो मैं जरूर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। वो मुसलमान आया नहीं, काफी देर हो गई। काजी साहब ने कहा तुमने छोड़ा था अपनी जिम्मेदारी पर, तो तुमको इसकी जगह के ऊपर में कत्ल किया जाएगा। अब ईसाई जो माँ बाप थे, जिनका बच्चा उस मुसलमान ने कत्ल कर दिया था, इन्होंने सोचा कि भाई ये तो अजीब बात है, हम भी ईसाई हैं, हमारा बच्चा मरा है, अगर ये मुसलमान न आया तो मरने वाला इसके बदले में सुपरवाइजर भी ईसाई होगा, मतलब सारा का सारा नुकसान हमारा हो जाएगा। बड़ी परेशानी का आलम है। टाइम हो गया, मुसलमान आ नहीं रहा, वो सुपरवाइजर भी आगे पीछे हैं, काजी साहब भी इंतजार में हैं। इतनी थोड़ी देर में कहीं दूर से दौड़ता हुआ वो मुसलमान नौजवान उस कैद खाने के करीब में आ पहुंचा। हजरत ने किताब में लिखा है, वो आया, आते ही सुपरवाइजर के पाँव पकड़ लिए, माफी मांगी, मैं आपसे जबान देकर गया था, मैं बड़ी कोशिश करने लगा, बीच में दरिया पड़ता था, अंदर में तुग़यानी थी, इसकी वजह से मुझे जो है जल्दी से मुझे वहाँ पर जो है वो मिला नहीं, जिसके नतीजे में मैं देर हो गया। काजी साहब मैं हाजिर हूँ, खून के बदले में खून का बदला देने के लिए हाजिर हूँ। काजी साहब ने फैसला कर दिया, भाई इसको जो है कत्ल कर दो। ईसाई जो माँ बाप थे, जिनका बच्चा इस मुसलमान के हाथों से मर गया था, इन्होंने कहा काजी साहब रुको, आपने तो फैसला कर दिया इसको मारने का, कत्ल करने का, लेकिन हम माँ बाप हैं, हमारा भी ये आखिरी फैसला है कि जो है हम इस नौजवान की सच्चाई पर, ईमानदारी पर हम इस मुसलमान को इसी जगह पर माफ कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना नहीं, माँ बाप ने, ईसाई ने कहा, ओ काजी साहब हमारा दूसरा फैसला भी सुन लीजिए, ये कैसा मुसलमान है, कैसी सच्चाई और ईमानदारी का पैकर है, हमें हमारा दूसरा फैसला ये है, इसकी सच्चाई को देखकर, ईमानदारी को देखकर हम इस्लामी मजहब को आज इस जगह पर कबूल फरमाते हैं। उसी जगह पर कलीमा शहादत पढ़ा और उस मुसलमान की सच्चाई पर ईसाई भी मुसलमान हो गया।
कुरान कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिंदा रहो मुसलमान बनकर, जब मरो तो भी मुसलमान बनकर के मरो। ये तालीम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के नाम दी है।